सुबह होते ही झोला लेके वो घर से बाहर निकल जाते हैं, पर अपने काम के लिए नहीं बल्कि उस काम के लिए जिससे दूसरे की जान को बचाया जा सके। वो पेशे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसकी जान बच जाती है उसके लिए वो भगवान से कम भी नहीं है। सुबह होते ही झोला लेके वो गलियों में निकलते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनके घर में अगर कोई अनयूज्ड मेडिसिन है तो उसे वो डोनेट कर दें। फिर उन मेडिसिन को इकट्ठा करके वो जरूरतमंदों को और गरीबों को फ्री में बांटते हैं। लोग प्यार से उन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। है ना बड़ी बात? तो इंसानियत की इतनी बड़ी मिसाल देने वाले ओमकार नाथ शर्मा जी को मेरा सलाम। जापान में एक कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। गाइस, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रोड बनने वाली होती है और बीच में अगर कोई पेड़ आ रहा होता है तो हम लोग जनरली उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जापान का एग्जांपल लेते हैं। अगर जापान में कहीं पे कोई रोड बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है और बीच में कोई पेड़ आ रहा होता है तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं है। इनफैक्ट वो जड़ के साथ उस पेड़ को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं और इस तरह से वो पेड़ों को बचाते हैं, और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। आपको ये जापान का तरीका कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने बिल्ली को तो अक्सर कुत्ते से डर के भागते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते को बिल्ली से डर के भागते हुए देखा है? हुआ कुछ यूं कि कैलिफोर्निया में जेरेमी नाम का एक बच्चा अपने घर के बाहर साइकिल पर खेल रहा था। अचानक से पड़ोस से कुत्ता आया और उसने उस बच्चे पे हमला कर दिया और उसका पैर अपने जबड़े में दबोच लिया और उसे काटने की कोशिश करने लगा। इतने में जेरेमी की पालतू बिल्ली तारा आई और उसने उस कुत्ते पे छलांग लगा दी। इसके बाद उस कुत्ते ने डर के जेरेमी का पैर छोड़ दिया। ना सिर्फ ये, उस बिल्ली ने उस कुत्ते को दूर तक धकेला भी। जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पे डाली गई वो रातों रात वायरल हो गई। उसके बाद उस तारा बिल्ली को बहुत सारे अवार्ड दिए गए और आज उसे कैट हीरो कैट के नाम से जाना जाता है। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि आप बाहर से चाहे कुछ भी हो, अंदर से आप अपने आप को कैसा मानते हो, मायने सिर्फ उसी बात के ही हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि फिनलैंड में एक 16 साल की टीनेज लड़की जिसका नाम है ईवा मोर्टन, उसे एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया? है ना अमेजिंग बात? अब ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे का रीजन आप लोगों को सुनना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में वो लड़की ह्यूमन राइट्स, जी हाँ, ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बड़े बड़े अभियान चला चुकी है। और इसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए और यूथ की इस पावर को अप्रिशिएट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने इस 16 साल की टीनेज लड़की को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। गाइस, आपको फिनलैंड की गवर्नमेंट का इस तरह से यूथ को अप्रिशिएट करने का तरीका कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।